हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट। और ये जो सीन है ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का है, जहाँ पर जो ओल्ड ड्यूक है वो गया हुआ है ड्यूक सीनियर। तो एंटर ड्यूक सीनियर, एमियंस एंड टू अदर लॉर्ड्स लाइक फॉरेस्टर्स। वो ड्यूक सीनियर, एमियंस और दो जो हैं दूसरे लॉर्ड्स वो भी एंटर करते हैं। दो या तीन हैं वो, 2 और 3। तो वो फॉरेस्टर्स की तरह हैं, यानी जो जैसे जंगल में लोग रहते हैं उस तरह की वेशभूषा उन्होंने पहन रखी है। तो ड्यूक कहता है, माई कोमेट्स एंड ब्रदर्स इन एग्जाइल, कि अरे मेरे साथियों जो मेरे साथ इस देश निकाले में आए हुए हैं, उनको वो एड्रेस करते हुए कहता है। तो आगे वो कहता है उनको कि यहाँ पर हैथ नॉट ओल्ड कस्टम्स मेड दिस लाइफ मोर स्वीट, हैथ नॉट ओल्ड कस्टम्स मेड दिस लाइफ मोर स्वीट, यानी जो पुराने ट्रेडिशन है क्या उन्होंने जीवन को ज़्यादा एक तरह से मज़ेदार नहीं बना दिया है। दैट ऑफ पेंटेड पॉम्प्स, यानी किन की बजाय, जो झूठे धूमधाम या झूठे दिखावे की बजाय जो पुराने कस्टम हैं उन्होंने जीवन को ज़्यादा एक तरह से स्वीट बना दिया है, खुशियों से भर दिया है। आगे कहता है, आर नॉट दीज वुड्स मोर फ्री फ्रॉम पैरल देन द एनवियस कोर्ट, क्या ये जो जंगल हैं वो ज़्यादा जोखिम से मुक्त नहीं है या आपदा से ज़्यादा मुक्त नहीं है? किसकी बजाय? जो एनवियस कोर्ट है उसकी बजाय क्या यहाँ पर रिस्क जो है वो कम नहीं है? एनवियस कोर्ट में जहाँ पर शत्रुता भरी रहती है, जहाँ दुश्मनी भरी रहती है। आगे ये कहता है, हियर फील वी नॉट द पेनल्टी ऑफ एडम, यहाँ पर जो है हमें बस जो एडम की पेनल्टी है वही उसी का दंड भुगतना पड़ता है। यानी जो मौसम है वो थोड़ा बदलता रहता है, क्योंकि पहले जिस टाइम एडम जंगल में रहता था उस टाइम कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं वो आ गई हैं। द सीजन्स डिफरेंस, सीजन्स में जो डिफरेंस है, जो चेंज है वो भुगतना पड़ता है। एज द आइसी फैंग एंड चार्लेस चिडिंग ऑफ द विंटर्स विंड, हमें जो सर्दी की हवा है जो हमारे शरीर को कटकटा देती है, जो चुभती है। फैंग वैसे होता है सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उन्हें फैंग बोलते हैं। तो ये कहता है कि सांप के जहरीले दांतों की तरह जो हमारे अंदर चुभती है और हमें एक तरह से कटकटा देती है, तो ऐसी सर्दी की हवा उसे झेलना पड़ता है। विच व्हेन इट बाइट्स एंड ब्लोज अपॉन माई बॉडी, जो जब हमें काटती है और हमारे शरीर के पास से बहती है। इवन टिल आई श्रिंक विद कोल्ड आई स्माइल एंड से दिस इज नो फ्लैटरी, वो कहता है कि हालांकि ये जो है मुझे एक तरह से सिकोड़ देती है, मैं सिकुड़ जाता हूँ ठंड से, लेकिन उसके बाद भी मैं हंसता हूँ और कहता हूँ कि ये कोई फ्लैटरी नहीं है, यानी ये मेरा कोई मजाक नहीं उड़ा रही है। देयर आर काउंसलर्स दैट फीलिंगली परसुएड मी व्हाट आई एम, ये जो हैं ये हवा और ये चीज़ें ये हमारे काउंसलर हैं जो हमें महसूस कराते हैं कि हम एक्चुअल में हैं क्या। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, बहुत ही फेमस लाइन है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, फेमस लाइन है, वेरी फेमस लाइन है कि एडवर्सिटी के जो यूजेस हैं वो स्वीट होते हैं। एडवर्सिटी मीन्स बुरा वक्त, यानी बुरे वक्त का आना भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बुरे वक्त में अपने पराये सब का पता लग जाता है। तो ये कहता है कि जो बुरा वक्त हमारे ऊपर आया हुआ है इसका भी अपना एक महत्व है, इसका भी अपना एक मजा है, और ये जो है बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये हमें अपने पराये की जो है समझ करा देता है। तो ये कहता है कि आगे क्या कह रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है इसको, बुरे वक्त को। विच लाइक द टोड, जो किस तरह का है, टोड की तरह का है। अगली एंड वेनेमस, अगली है, भद्दा है और जहरीला है। वियर्स येट ए प्रीसियस ज्वेल इन हिज हेड, फिर भी इसके सिर में एक प्रीसियस ज्वेल है। ये माना जाता है इंग्लिश समाज में कि जो जहरीला टोड होता है, मेंढक जो होता है जहरीला बड़ा, उसके सिर के अंदर एक मणि छिपी रहती है। एंड दिस आवर लाइफ एग्जेम्प्ट फ्रॉम पब्लिक हॉन्ट फाइंड्स टंग्स इन ट्रीज, कि ये जो हमारी लाइफ है जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम पब्लिक लाइफ, आम लोग पब्लिक हॉन्ट, पब्लिक हॉन्ट मीन्स हॉन्ट होता है वो प्लेस जहां लोग बार बार जाते हैं। तो ये कहता है कि आम लोगों की पहुंच से दूर है ये। फाइंड्स टंग्स इन ट्रीज, तो यहां पर जो है हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पेड़ों की आवाज, यानी
पेड़ों की जो भाषा है, प्रकृति की जो भाषा है, यहाँ सब लोगों से दूर हम उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। बुक्स इन द रनिंग ब्रूक्स, और यहाँ जो रनिंग ब्रूक्स हैं, जो नाले हैं जो बह रहे हैं, उनमें हम बुक्स को ढूंढ सकते हैं, यानी बहते हुए नाले किताबों के समान हैं। सरमन्स इन स्टोन्स, और पत्थरों के अंदर हम उपदेश ढूंढ सकते हैं। एंड गुड इन एवरीथिंग, और हर एक चीज में कोई ना कोई अच्छाई हम ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा उसने जंगल में क्या क्या चीजें कही है। टंग्स इन ट्रीज, बुक्स इन ब्रूक, सरमन इन स्टोन, तीन चीजें कही हैं, तीन चीजें कही हैं। ध्यान रखना है कि तीन चीजें कौन सी, टंग्स वाली, बुक्स और सरमन्स, यानी वो कोई भी इस तरह का ऑप्शन दे सकते हैं कि इन चार ऑप्शंस में से वो एक ऑप्शन छाटिए जो ड्यूक सीनियर ने नहीं कहा था कि हम इस चीज को जंगल में ढूंढ सकते हैं। यानी क्वेश्चन हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ड्यूक सीनियर व्हाट वाज द थिंग दैट वी कुडंट फाइंड इन द फॉरेस्ट्स। तो हो सकता है वो ऐसे दे दें, टंग्स इन ट्रीज, बुक्स इन ब्रूक्स, सरमन्स इन स्टोन्स, और एक जैसे मान लो वो दे देता है ग्रेस इन ग्रास, जैसे मान लो ये क्या दे दे, तो ग्रेस इन ग्रास वाला तो ऑप्शन जो है हमारा वो इसने नहीं कहा था ड्यूक सीनियर ने। तो इस तरह से इन चीजों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, आई वुड नॉट चेंज इट, कि मैं इसे चेंज नहीं कर सकता इस चीज को। अब एमियंस कहता है हैप्पी इज योर ग्रेस, कि जो आप माय लॉर्ड एक तरह से बहुत ही खुशनुमा इंसान हो। दैट कैन ट्रांसलेट द सबर्ननेस ऑफ फॉर्च्यून इनटू सो क्वाइट एंड सो स्वीट स्टाइल, कि आप बहुत ही खुशनुमा इंसान हैं जो अपने दुख को, जो अपने फॉर्च्यून के, अपने भाग्य के एक कष्ट को इतने अच्छे और इतने मधुर तरीके से आपने बयान किया है, यानी उस चीज में चेंज कर दिया है। दैट मीन्स कि आप जो है बुरे वक्त में भी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं, इसलिए आप बहुत ही खुशनुमा इंसान हैं। ड्यूक, कम शैल वी गो एंड किल अस वेनेसन, कि क्या हम चलें और वेनेसन का शिकार करें। तो आगे ये कहता है एंड येट इट इक्स मी, तो इक्स जो होता है बोदर्स मी, ये मुझे परेशान करती है ये चीज, लेकिन फिर भी ये मुझे परेशान करती है। द पुअर डेम्पल फूल्स, द पुअर डेम्पल फूल्स स्पॉटेड इनोसेंट्स, कि वो बेचारे जो धब्बेदार इनोसेंट हैं, बीइंग नेटिव बर्गर्स ऑफ दिस डेजर्ट सिटी, डेजर्ट सिटी यानी जंगल। सिटी में तो देखिए ना लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ डेजर्ट सिटी का मतलब है जहां लोग नहीं रहते, तो जंगल, कि वो यहाँ के नेटिव बर्गर्स हैं। नेटिव बर्गर्स मीन्स यहाँ के सिटीजन्स हैं इस जंगल के। शुड इन देयर ओन कन्फाइंस विद फोक्ड हेड्स हैव देयर राउंड हाउंचेस गोर्ड, गोर होता है भेद देना। तो वो कहता है कि मुझे उनके लिए बुरा लगता है क्योंकि वो यहाँ के नेटिव हैं, यहाँ के रहने वाले हैं इस जंगल के, और हम जो है क्या करते हैं, उनके अक्षेत्र में आकर तीरों के साथ उनकी राउंड होंचेस यानी जांघों को भेद देते हैं, गोर कर देते हैं, यानी हम उनको तीर मार मार के घायल कर देते हैं उन्हीं के अक्षेत्र में आके, जबकि यहाँ के रहने वाले असली लोग वही हैं, असली बासिंदे वही हैं। तो फर्स्ट लॉर्ड कहता है इंडीड माय लॉर्ड द मेलंकली जैक्स ग्रीव्स एट दैट, कि वास्तव में माय लॉर्ड जो मेलंकली जैक्स है, जो ग्लूमी जैक्स है, जैक्स ये एक फूल है दूसरा, तो जो ग्लूमी जैक्स है वो इस बात के ऊपर बड़ा दुख जताता है। एंड इन दैट काइंड, और इस तरह से स्वेयर यू डू मोर यूजर्प, कि वो आप अपने भाई से भी ज्यादा अपराधी बन जाते हैं, यानी इस तरह से कि जिस तरह ये जैक्स इस बात के ऊपर दुख जताता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो अगर हम देखें तो आप अपने भाई से भी बड़े अपराधी बन जाते हो। देन डथ योर ब्रदर दैट हैथ बैनिश्ड यू, कि आप अपने उस भाई से जिसने आपको बैनिश किया था, देश से निकाल दिया था, यानी यहां पर ये क्यों उससे भी बड़ा अपराधी बन जाता है। देखिए इसके भाई ने तो इसको इसकी जगह से सिर्फ निकाला था, लेकिन ये यहां जंगल में आए हैं, और जंगल किसकी जगह है, जंगल जगह है जानवरों की, और ये उन जानवरों को उन्हीं के क्षेत्र में आके मार रहे हैं। इसके भाई ने तो सिर्फ निकाला था, मारा नहीं था। तो ये कहता है कि आप अपने भाई से भी बड़े अपराधी बन जाते हो इस तरह। तो टुडे माय लॉर्ड ऑफ एमियंस एंड माई सेल्फ डिड स्टील बिहाइंड हिम एज ही ले अलोंग अंडर एन ओक हुज antique root peeps out upon the brook that
ब्रावल्स अलोंग दिस वुड, कि आज मैं और जो मेरे लॉर्ड हैं एमियंस, हम दोनों चोरी छिपे उसके पास गए। किसके पास? जैक्स के पास। बिहाइंड हिम, यहाँ हिम कौन है? जैक्स। कि हम जैक्स के पास गए और वो लेटा हुआ था कहाँ पर? एक ओक पेड़ के नीचे, और उस पुराने ओक की जो रूट थी वो निकल रही थी एक नाले के ऊपर जो इस जंगल में बहता है। टू द विच प्लेस ए पुअर स्क्विस्टर्ड स्टैग, क्विस्टर्ड यानी घायल हिरन, स्टैग होता है हिरन, स्क्विस्टर्ड घायल था जो, तो वो कहता है कि उस जगह पर एक घायल हिरन आया, दैट फ्रॉम द हंटर्स एम हैड टेकन अ हर्ट, जो कि किसी हंटर ने उसको तीर मार के निशाना बना के घायल कर दिया था, वो एक हिरन वहां पर आया। डिड कम टू लैंग्विश, और वो वहां सुस्ताने के लिए आया था। एंड इंडीड माई लॉर्ड, और वास्तव में माई लॉर्ड, द रेच्ड एनिमल हीव्ड फॉर्थ सच ग्रोन्स, कि वो जो रेच्ड एनिमल, बेचारा घायल जो जानवर था, रेच्ड होता है एक तरह से शत विक्षत स्थिति में, तो उस बेचारे घायल जानवर ने इस तरह से आह भरी, दैट देयर डिस्चार्ज डिड स्ट्रेच हिज लेदर्न कोट ऑलमोस्ट टू ब्रस्टिंग, कि ऐसा लग रहा था कि उसकी आहों से उसका जो लेदर का कोट है वो लगभग फट जाएगा। एंड द बिग राउंड टीयर्स कॉस्ट वन अनदर, यानी एक दूसरे के बाद आए। तो ये कहता है कि उसकी आंखों से जो है बड़े बड़े आंसू लगातार गिर रहे थे, डाउन हिज इनोसेंट नोज, उसके इनोसेंट नोज के ऊपर से, इन पीटियस चेज, और वो आंसू कैसे आ रहे थे? एक दयापूर्ण तरीके से। एंड दस द हेयरी फूल मच मार्क्ड ऑफ द मेलंकली जैक्स, और इस तरह से ये जो हेयरी फूल था हेयरी फूल यहाँ कौन है? वो स्टैग, हेयरी फूल यहाँ पर है स्टैग। तो ये कहता है कि दस द हेयरी फूल, इस तरह से ये जो स्टैग था, मच मार्क्ड ऑफ द मेलंकली जैक्स, कि इसने मेलंकली जैक्स को बहुत ही ज्यादा एक तरह से मार्क किया, एक तरह से उसके ऊपर असर किया। ये कहाँ खड़ा था? स्टूड ऑन द एक्सट्रीमेस्ट वर्ज ऑफ द स्विफ्ट ब्रूक, जो कहाँ खड़ा था? बिल्कुल किनारे पर उस बहते हुए नाले के। आर्ग्यूमेंटिंग इट विद टीयर्स, सॉरी ऑगुमेंटिंग होता है किसी चीज में बढ़त करना, तो वो इसमें बढ़ावा कर रहा था अपने आंसुओं के साथ, यानी किनारे पर खड़ा खड़ा जो हिरन है वो रो रहा था और आंसू जो है उसके उस नाले के अंदर गिर रहे थे। ड्यूक, बट व्हाट सेड जैक्स, लेकिन जैक्स ने क्या कहा? डिड ही नॉट मोरलाइज दिस स्पेक्टिकल, क्या उसने इस नजारे के ऊपर, इस बात के ऊपर कोई मोरलाइज नहीं किया, यानी कुछ मोरल की बातें नहीं की? फर्स्ट लॉर्ड, ओ यस, इनटू 1000 सिमलीज, अरे हाँ सर, लगभग हजारों सिमलीज उसने प्रस्तुत की। तो वो क्या क्या सिमलीज उसने दी? फर्स्ट, ऑफ हिज वीपिंग इनटू द नीडलेस स्ट्रीम, पहली तो जो उसकी वीपिंग थी इस नीडलेस स्ट्रीम में मीन्स कि जो वो अपने आंसू गिरा रहा था इस नाले के अंदर, जिसको पानी की कोई जरूरत थी ही नहीं, तो वहां पर उसने सिमली दी क्या? पुअर डियर को थी, उसने कहा, को थी मीन्स उसने कहा, क्या कहा? पुअर डियर, दाउ मेकेस्ट ए टेस्टामेंट एज वर्डलिंग्स डू, गिविंग दाई सम ऑफ मोर टू दैट विच हैड टू मच, कि तुम एक तरह से अपना वसीयतनामा कर रहे हो जैसा कि बाकी संसार करता है, एज वर्डलिंग्स डू, जैसा कि बाकी संसार करता है, गिविंग दाई सम ऑफ मोर टू दैट विच हैड टू मच, कि तुम अपना सारा का सारा सब कुछ उस चीज को दे रहे हो जिसके पास पहले से ही बहुत ज्यादा है। यानी वो कहता है कि जैक्स ने पहले सिमली ये बनाई कि हिरन जो है बाकी दुनिया वाले लोगों की तरह अपना जो आंसू हैं, अपना सर्वस्व जो है, अपना सब कुछ किसको दे रहा है? उस चीज को दे रहा है जिसके पास ऑलरेडी पहले ही उस चीज की कोई कमी नहीं है। यानी नाले में पानी की कोई कमी नहीं थी, तो उसे आंसुओं के पानी की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी वो हिरन उसमें अपने आंसुओं का पानी मिला रहा था। जैसे वो कहते हैं ना, पैसे को पैसा खींचता है, तो इस तरह से कुछ ये लगा लीजिए कि भाई जो है जिसके पास कुछ ज्यादा होता है तो उसको और ज्यादा दुनिया वो चीज देती है। देन
बीइंग देयर अलोन, और फिर वहां क्योंकि वो अकेला था, लेफ्ट एंड अबेंडेंड ऑफ हिज वेलवेट फ्रेंड्स, जिसको वहां छोड़ दिया गया था उसके वेलवेट फ्रेंड्स के द्वारा, यानी दूसरे जो स्टैग थे उनके द्वारा उसे वहां छोड़ दिया गया था। इट्स राइट क्वोथ ही, यानी दूसरी जो सिमली उसने की वो उसके अकेलेपन पे की कि उसके दोस्त उसे छोड़ के चले गए थे, तो उसने क्या कहा, क्वोथ ही, उसने कहा इट्स राइट दस मिजरी डथ पार्ट द फ्लक्स ऑफ कंपनी, कि इस तरह से जो दुख है वो फ्लक्स होता है, एक तरह से बहकर निकल जाना। तो वो कहता है कि दुख के कारण जो दूसरे हैं वो तुम्हें छोड़कर चले गए हैं तुम्हारे दुख के समय में। एनन सून ए केयरलेस हर्ड फुल ऑफ द पेस्चर जंप्स अलोंग बाय हिम एंड नेवर स्टेज टू ग्रीट हिम, और जल्दी ही वहां से एक बिल्कुल केयरलेस हर्ड गुजरा, फुल ऑफ देयर पेस्चर, जो पूरी तरह से पेट भर के खाए हुए था घास को, जंप्स अलोंग बाय हिम, उसके पास से उछलकर गुजरता है और वहां नहीं रुकता उसको ग्रीट करने के लिए, यानी उसके लिए वो वहां पर नहीं रुकते। ए यस कोथ जैक्स, वो फिर से कहता है कि स्वीप ऑन यू फैट एंड ग्रीसी सिटीजन्स, कि चले जाओ यहां से, खिसक जाओ तुम मोटे और ग्रीसी सिटीजन्स, यानी जंगल के रहने वालों। तो वो जानवरों को यहां सिटीजन्स कह रहा है। इट्स जस्ट द फैशन, ये तो फैशन है, यानी यही ट्रेंड है, यही चलन है। वेयर फॉर डू यू लुक अपॉन द पुअर एंड ब्रोकन बैंक्रप्ट देयर, कि तुम इस बेचारे पुअर, ब्रोकन घायल, और बैंक्रप्ट यानी जिसका दिवालिया निकल चुका है, इसकी तरफ तुम क्यों देखोगे, इसको क्यों देखोगे। दस मोस्ट इन्वेक्टिवली ही पायर्स्ट, पायर्स्ट मीन्स पायर्स्ट, तो एक तरह से कंडेमली कह लीजिए, रिब्यूकिंगली कह लीजिए, यानी बहुत ही बुरे तरीके से पायर्स्ट, पायर्स्ड मीन्स, पायर्स्ड होता है एक तरह से किसी चीज को भेदना, तो वो उसने भेद दिया थ्रू द बॉडी ऑफ द कंट्री, कि ये जो कंट्री की बॉडी है, सिटी की बॉडी है, कोर्ट की बॉडी है, उस हर चीज को उसने एक तरह से भेद के रख दिया, यानी मानव समाज की सभ्यता को जैक्स ने इस तरीके से भेद दिया। द एंड ऑफ दिस आवर लाइफ स्वीरिंग दैट वी आर मोर यूजरपर्स टायरेंट्स एंड व्हाट्स वर्स, कि उसने आगे क्या कहा कि हम, ये जो हमारी लाइफ है इसमें कसम खा के कहता हूं कि हम बहुत ज्यादा हड़पने वाले हैं, यूजरपर्स हैं, दूसरों का हड़पते हैं हम, टायरेंट्स हैं, तानाशाह हैं, हम अपनी हुक्म चलाते हैं, एंड व्हाट्स वर्स, और जितना भी बुरा हो सकता है वो हम सब हैं। यानी इस पूरे के पूरे कंटेक्स्ट में अगर देखें तो जैक्स ने जो सिमली दी है, एक तो सिमली दी है यहाँ कि जो है तुम जिस चीज के पास ज्यादा है उसी में और ज्यादा ऐड कर रहे हो। दूसरी जो सिमली दी है वो दी है कि दुख में अपने जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, और यहाँ फिर से वही चीज कही है कि जब कोई ब्रोकन और एक तरह से टूटा हुआ और दिवालिया जिसका निकल चुका होता है तो उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। तो ऐसा करके उसने जो है तीनों, कंट्री की भी, सिटी की भी और कोर्ट की भी, यानी ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की, और जो कोर्ट होती है, कोर्ट का एरिया होता है जहां पर राजकाज करने वाले लोग रहते हैं, यानी समाज के हर क्षेत्र को उसने भेद दिया, और क्या कहा कि हम जो हैं बहुत ज्यादा हड़पने वाले हैं, तानाशाह हैं, और जितनी भी बुराइयां हैं वो सब हमारे अंदर भरी पड़ी हैं। तो आगे कहता है टू फ्राइट द एनिमल्स एंड टू किल देम अप, जानवरों को डराकर उनको मारकर, इन देयर असाइन्ड एंड नेटिव ड्वेलिंग प्लेस, कहां पर, जो उनको असाइन किया गया प्लेस है, भगवान ने जो उनको दे रखा है उनका अपना रहने का अक्षेत्र, तो उसके अंदर हम आकर उनको हर्ट करते हैं, उनको मार देते हैं, और इस तरह से जो है हम बहुत ही बुरे बन जाते हैं। तो ड्यूक कहता है एंड डिड यू लीव हिम इन दिस कॉन्टेम्पलेशन, और क्या तुमने उसको इसी चिंतन में छोड़ दिया, यानी जब वो ये सब सोच रहा था तो क्या तुमने उसको इसी हालत में छोड़ दिया। सेकंड लॉर्ड वी डिड माय लॉर्ड, हाँ हमने ये किया। वीपिंग
एंड कमेंटिंग अपॉन द सॉबिंग डियर। हमने उसको किस हालत में छोड़ दिया? रोते हुए और कमेंट करते हुए उस रोते हुए हिरण के ऊपर, यानी जो हिरण रो रहा था उसके ऊपर वो जैक्स उस टाइम पे रो रहा था, जैक्स भी रो रहा था उसके दुख को देखकर और कमेंट कर रहा था, और हमने उसको उसी हालत में वहां पर छोड़ दिया। तो ड्यूक कहता है शो मी द प्लेस, मुझे वो जगह दिखाओ। आई लव टू कोप हिम इन दीज सलन फिट्स। सलन फिट्स होता है जो उदासी के दौरे पड़ते हैं, यानी इस उदासी की अवस्था में मैं उससे कोप अप करना चाहता हूं, यानी मैं उससे आर्ग्यू करना चाहता हूं, बहस करना चाहता हूं। फॉर देन ही इज फुल ऑफ मैटर, क्योंकि ऐसे समय में ही वो पूरा मैटर से भरा होता है। मैटर से फुल ऑफ मैटर मीन्स वो बहुत ही वाइज होता है ऐसे समय में, वाइजर आप कह लीजिए, वाइजर सिचुएशन में होता है। तो फर्स्ट लॉर्ड कहता है आई विल ब्रिंग यू टू हिम स्ट्रेट, मैं आपको सीधा उसी के पास ले चलता हूं, एग्जॉन्ट, और वो वहां से चले जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्ट 2 सीन 2 जो ड्यूक्स पैलेस में होता है। बहुत ही छोटा सा है वैसे, ये इसी वीडियो के अंदर कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाएंगे इसका। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से जस्ट एक ही पेज का है, हाँ एक ही पेज का है, तो इसको इसी में कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ड्यूक फ्रेडरिक और लॉर्ड जो हैं वो एंटर करते हैं। तो फ्रेडरिक कहता है कैन इट बी पॉसिबल दैट नो मैन सॉ देम, क्या ये हो सकता है कि किसी ने भी उनको नहीं देखा? अब यहां पर देम कौन है? दोनों सिस्टर्स, बोथ द गर्ल्स, जो दोनों लड़कियां हैं वो उनकी बात कर रहा है कि क्या उनको किसी ने भी नहीं देखा? इट कैन नॉट बी, ये हो नहीं सकता। सम विलन्स ऑफ माई कोर्ट आर ऑफ कंसेंट एंड सफरेंस इन दिस, कि कोई ना कोई तो ऐसे लोग हैं, कोई ना कोई तो ऐसे बुरे लोग हैं जो इस चीज के अंदर मिले हुए हैं और उनका कंसेंट है, उनकी स्वीकृति है इस चीज में, और उन्होंने उनका साथ दिया है इस काम में। तो फर्स्ट लॉर्ड कहता है आई कैन नॉट हियर ऑफ एनी दैट डिड सी हर, सर मैंने ऐसा किसी से भी नहीं सुना है कि किसी ने उसको देखा हो। द लेडीज हर अटेंडेंट्स ऑफ हर चैम्बर, उसके चैम्बर के जो अटेंडेंट्स हैं, जो लेडीज हैं, सो हर अबेड, सो हर अबेड मीन्स बेड पर जाते हुए उन्होंने उसको देखा। एंड इन द मॉर्निंग अर्ली, और सुबह जल्दी जो है, दे फाउंड द बेड अनट्रेजर्ड ऑफ देयर मिस्ट्रेस, तो उन्होंने बेड को पाया अनट्रेजर्ड, अनट्रेजर्ड मीन जिससे खजाना निकाल लिया गया हो, यानी खजाने रहित उन्होंने बेड को पाया। और वो खजाना किसका था? वो उनकी जो मिस्ट्रेस थी वो उनका खजाना था, यानी सीलिया यहां पर खजाना थी। तो ये यहां पर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि वो मिस्ट्रेस कौन थी? तो ये सीलिया थी, ध्यान रखिएगा, सीलिया। और अनट्रेजर्ड किससे अनट्रेजर्ड पाया? तो सीलिया से अनट्रेजर्ड पाया। सेकंड लॉर्ड कहता है माय लॉर्ड द रोइनश क्लाउन एट होम सो ऑफ्ट योर ग्रेस वाज वॉन्ट टू लाफ, के माय लॉर्ड वो जो डर्टी क्लाउन है जिसके ऊपर आप, माय ग्रेस मीन्स महाराज, आप जो हंसना चाहते थे, जिसके ऊपर वॉन्ट यहां वांट है, इज ऑल्सो मिसिंग, वो भी गायब है। यानी वो कहता है कि आपका जो चहिता लॉर्ड, चहिता जो फूल है, जो चहिता क्लाउन है जिसके ऊपर आप हंसते रहते थे, वो भी गायब है। हिस्पेरिया द प्रिंसेस जेंटल वुमेन, हिस्पेरिया जो प्रिंसेस की जेंटल वुमेन है, कन्फेस दैट शी सीक्रेटली ओवरहर्ड योर डॉटर एंड हर कजन मच कमेंट, कमेंट मीन्स प्रेजिंग द पार्ट्स एंड ग्रेसेस ऑफ द रेसलर, जो रेसलर था उसकी प्रेज करते हुए किसने सुना? हिस्पेरिया ने, यानी नाम था हिस्पेरिया, और ये जेंटल वुमेन थी। जेंटल वुमेन देखिए उसमें भी आया है, हमारे मैकबेथ में भी, वो जो मैकबेथ की पत्नी की, क्वीन की पत्नी की एक जेंटल वुमेन थी। जेंटल वुमेन होता है ये बड़े घराने की औरत होती है जो कि राज परिवार की सेवा में रहती है। तो वो कहता है कि हिस्पेरिया नाम की जो जेंटल वुमेन थी आपकी प्रिंसेस की, उसने ये कन्फेस किया है कि उसने सुना था छिपकर आपकी बेटी और उसकी कजन को उस रेसलर की प्रेज करते हुए, दैट डिड बट लेटली फॉयल द स्नेवी चार्ल्स, जिसने बाद में
जो मस्कुलर चार्ल्स था उसको फॉइल किया था, उसको एक तरह से हराया था, पछाड़ा था। एंड शी बिलीव्स वेयर एवर दे आर गॉन, और वो ये मानती है कि वो चाहे कहीं भी गई हूं, दैट यूथ इज श्योरली इन दर कंपनी, तो वो जो नौजवान है वो निश्चित रूप से उनके साथ ही मिलेगा। फ्रेडरिक सेंट टू हिज ब्रदर फैच दैट गैलेंट हिदर, उसके भाई को बुलावा भेजो, उसको यहां बुलाओ। गैलेंट होता है वैसे वीर, तो ये कहता है कि उसको यहां बुलाओ, उस बहादुर को। इफ ही बी एब्सेंट, यदि वो एब्सेंट मिले, ब्रिंग हिज ब्रदर टू मी, तो उसके भाई को मेरे पास ले आना। यानी वो कहता है पहले तो कि उसके भाई के पास संदेशा भेजो। उसका भाई कौन? ओलिवर, यानी ऑरलैंडो के भाई के पास वो संदेशा भेजने को कहता है। फिर कहता है ऑरलैंडो को यहां लेकर आओ। अगर वो एब्सेंट मिले, इफ ही बी एब्सेंट ब्रिंग हिज ब्रदर टू मी, तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज ही है ऑरलैंडो, और ब्रिंग हिज ब्रदर टू मी, हु इज द ब्रदर, ब्रदर है ओलिवर, कि ओलिवर को यहां ले आना। आई मेक हिम फाइंड हिम, मैं उससे कहूंगा कि वो उसको ढूंढे। डू दिस सडनली, इस काम को जल्दी करो। एंड लेट नॉट सर्च एंड इंक्विजिशंस क्विल, क्विल मीन्स शो फियर होता है क्विल का मीन्स, लेकिन क्विल का यहां अर्थ है कि इन चीजों में कोई भय मत दिखाओ, इन चीजों में भय मत दिखाओ। दैट मीन्स सर्च और इंक्विजिशन जो है, यानी लोगों से पूछताछ का जो काम है और ढूंढने का जो काम है, इसको धीमा मत पड़ने दो। टू ब्रिंग अगेन दीज फुलिश रनवेज, टू ब्रिंग अगेन दीज फुलिश रनवेज, इन भगोड़ों को दोबारा वापस लाने में कोई कमी मत छोड़ो, यानी तुम ढिलाई मत बरतो। तो ये सीन जो है हमारा, सीन नंबर 2 यहां पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्ट 2 सीन 3। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।